नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दीपा नॉलेज हब पर। दोस्तों, उत्तराखंड की भूमि अपने लोक पर्वों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। इन्हीं में से एक है कुमाऊं और सीमांत पिथौरागढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्व सातुम आठूं। यह पर्व हर साल भाद्रपद पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। साल 2025 में यह पर्व 28 अगस्त से शुरू हो चुका है। 30 अगस्त को सातों है और 31 अगस्त को आठों है। इस पर्व की सबसे अच्छी खास बात यह है कि भगवान शिव को भिंजू यानी जीजाजी और माता पार्वती को दीदी के रूप में पूजा जाता है। यानी देवताओं को मानवीय रिश्तों में बांधकर भक्ति और आनंद का उत्सव मनाया जाता है। कहानी यह है कि दीदी गौरा यानी माता पार्वती जीजा महेश्वर यानी महादेव से नाराज होकर मायके आ जाती हैं। तब भगवान शिव उन्हें मनाने और विदा करवाने ससुराल आते हैं। इसी भाव को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद पंचमी को बिरुड़ पंचमी कहा जाता है। इस दिन तांबे के पात्र में 5 या 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, चना, उड़द, मटर, गहत और सोयाबीन भिगोए जाते हैं और इन्हीं को बिरुड़ कहा जाता है। और तभी इसी को बिरुड़ त्योहार कहा जाता है। सातों यानी सप्तमी को महिलाएं गांव के जल स्रोत पर जाती हैं। वहां मंगल गीत गाते हुए बिरुड़ों को धोकर लाती हैं। इसके बाद गमरा दीदी यानी पार्वती का श्रृंगार किया जाता है। धान और सौ के पौधे से डलिया सजाकर गमरा दीदी को स्थापित किया जाता है। अब आठों यानी अष्टमी के दिन भिंजू महेश्वर यानी शिव जी की प्रतिमा उसी तरह बनाई जाती है। फिर माता पार्वती के साथ उन्हें स्थापित कर पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपनी रूठी हुई पार्वती को मनाकर वापस चले जाते हैं। इस पर्व में लोकगीतों और लोक नृत्यों की धूम रहती है। झोड़ा, चाचरी और पारंपरिक गीतों से गांव का हर कोना गूंज उठता है। महिलाएं और पुरुष मिलकर गांव की समृद्धि और सुख शांति की कामना करती हैं। सातों आठों में एक खास रस्म होती है जिसे फॉल फटकना कहते हैं। बड़े कपड़े में बिरुड़ और फल रखकर ऊपर उछाले जाते हैं। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं आंचल फैलाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। जिसके आंचल में प्रसाद आता है, माना जाता है उसे अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है ना। एक अद्भुत त्योहार। अंत में गमरा दीदी और भिंजू महेश्वर की विदाई होती है। लोग ढोल नगाड़ों और लोकगीतों के साथ बेटी और जमाई की तरह उन्हें विदा करते हैं। गौरा शंकर की प्रतिमा को मंदिर में विसर्जित किया जाता है, जिसे सिवाना या सिला देना कहते हैं। तो दोस्तों, सातों आठों पर्व सिर्फ पूजा और आस्था नहीं है। यह पर्व पारिवारिक रिश्तों, लोक संस्कृति और सामूहिक आनंद का एक भरपूर मिश्रण है। यह पर्व हमें जोड़ता है और जीवन में स्वास्थ्य, सौभाग्य और फसल और समृद्धि का संदेश
देता है। आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।